फाइनेंशियल स्टेप्स हैं जो आप अपने 20s में और 30s में अगर लेते हैं तो आफ्टर 40 टू 60 वो बहुत ही इजी हो जाएंगे और आपकी लाइफ एकदम फैंटास्टिक हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की। ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं जो आप जो कि फाइनेंशियल स्टेप्स हैं जो आप अपने 20s में और 30s में अगर लेते हैं तो आपकी रेस्ट ऑफ रिमेनिंग जो 20 इयर्स है ना आपकी लाइफ के आफ्टर 40 टू 60 वो बहुत ही इजी हो जाएंगे और आपकी लाइफ एकदम फैंटास्टिक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई क्लेम करते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, कई तो आपको करोड़पति बनाने के सपने दिखाते हैं। आप 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए और पता नहीं कोई भी अमाउंट बता देंगे वो कि मंथली आपको डालना है और आप इतने टाइम बाद करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? स्कीम्स हैं, SIPs हैं, सब डाउन चल रहे हैं। तो क्या आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं? नहीं ना? तो मैं आपको कुछ ऐसे फिक्स्ड रिटर्न वाली स्कीम्स बताऊंगा या फिक्स्ड रिटर्न के आइडियाज बताऊंगा या फाइनेंशियल स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको वहां पर इन्वेस्ट करना है और आफ्टर 15 और 20 इयर्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे जब अपने 40s में होंगे। उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी वो काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे आप, क्योंकि ज़्यादा लाइबिलिटीज आपके ऊपर रहेंगी नहीं। तो चलिए हम सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे वन बाय वन, वो क्या फाइनेंशियल स्टेप्स हैं, कैसे कैसे आपको लेने हैं और उनको क्यों लेना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल स्टेप जो आपको लेना है अगर आप अपने मिड 20s में हैं, अर्ली 20s में हैं, मिड 30s में हैं और आपने थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी है तो आपको अपने लिए घर लेना है। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप 1 BHK ले सकते हैं या कोई छोटा अपार्टमेंट ले सकते हैं, बट आपको लेना है क्योंकि इससे आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। प्रॉपर्टी का जो हिसाब होता है वो आप इंडिया में कहीं भी चले जाएंगे मिनिमम 8% रिटर्न तो उसमें आता ही है, डिपेंडिंग ऑन दी सिटी यू आर लिविंग इन। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट एकदम रैपिडली ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर तो उसका रिटर्न इतना मिलेगा कि आप जब तक अपने मिड 30s में पहुंचेंगे या मिड 40s में पहुंचेंगे तो आपके पास उस प्रॉपर्टी की वेल्थ इतनी होगी कि उसको सेल आउट करके आप कोई दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी बड़े आराम से परचेज कर सकते हैं। या हो सकता है कि अगर आपका करियर अच्छा रहा, लॉन्ग टर्म तक आपने अपने करियर में अच्छा किया, तो हो सकता है कि आप एक प्रॉपर्टी से 2 प्रॉपर्टी ले लें। तो इसके चांसेस हैं। बट अगर आप नहीं लेते हैं और वेट करते हैं, अपनी शादी का 30s में पहुंच जाते हैं, 10 इयर्स वेस्ट कर देते हैं, 15 इयर्स वेस्ट कर देते हैं, तो वो महंगाई वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप इन्फ्लेशन बीट ही नहीं कर पाएंगे और आज जो प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल रही है कल को आप वो प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेप है जो आपको लेना है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, NPS हो गया, PPF हो गया या दूसरी स्कीम्स हैं, आपको उनमें इन्वेस्ट करना है। 7.5% मिनिमम जो इस पे इंटरेस्ट है करंटली इस पर चल रहा है, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 इयर्स। आप पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 6 इयर्स और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 15 इयर्स यू विल सी योर मनी विल बी डबल। तो बहुत ही सेफ स्कीम्स होती हैं। मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, इससे इन स्कीम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। काफी लोग आपको बोलेंगे आप SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, काफी एग्जाम्पल देंगे कि ये लोग करोड़पति बन गए, वो लोग करोड़पति बन गए, लेकिन ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप बिगिनर हैं। करोड़पति जो लोग बने हैं उनको इसका बहुत एक्सपीरियंस है, इस फील्ड का, उन्होंने बहुत टाइम दिया है इसमें। एक दिन में करोड़पति नहीं बने, उनकी शुरू की जर्नी कोई नहीं बताएगा कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया।
अब वो अपने 60s में है, अपने 50s में है, एंड दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेल इन SIP और अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद देम। आपका उनसे कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो आप जो सेफ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, केवल उनमें ही इन्वेस्ट कीजिए। अब जो पॉइंट नंबर 3 है वो बहुत ही फेवरेट होता है यंगस्टर्स का, वो है गाड़ी। आपको गाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बहुत ही यूजलेस इन्वेस्टमेंट है। आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस गाड़ी का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको पार्किंग में लगा कर रखेंगे और जो कपड़ा मारने वाला आता है उसको उसके पैसे देंगे। तो गाड़ी लेकर आपको करना क्या है? आप 2 व्हीलर से भी काम चला सकते हैं, तो 2 व्हीलर से काम चलाइए। गाड़ी लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाड़ी लेने में जो इतना बड़ा अमाउंट आपका जाता है उसको आप वाइजली कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। आप किसी छोटे शहर में प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो पैसा, या किसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, या आप उससे अलग अलग टाइप की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया वन टाइम, या कोई पेंशन स्कीम ले ली वन टाइम, या उसका कुछ गोल्ड ले लिया। अभी रिसेंटली आपने देखे गोल्ड के दाम कितने बढ़े, 1 लाख पार हो गया गोल्ड। तो अगर आपके पास पहले से ही काफी गोल्ड होगा तो सोचिए वो आपको कितना फायदा देगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल और बहुत ही फायदेमंद फाइनेंशियल स्टेप्स जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देंगे, स्पेशली जब आप 40s में पहुंचेंगे या आफ्टर 45 क्रॉस करेंगे। क्योंकि ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं, ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेप्स हैं, जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसका प्रीमियम देंगे, इनके EMI देंगे, ये सारे के सारे 20 ईयर्स में खत्म हो जाएंगे। एंड बाय द एज ऑफ 45 यू विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दीज लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज फ्री होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाएंगे। रिसेंटली अर्न करना शुरू किया है, ये उनके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। मेरे और भी जो ऐसे वीडियोस आएंगे फ्यूचर में, आपको उनके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और आप उनको नहीं देख पाएंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में।